के अंतर्गत छीटो। उसका कारण क्या था? उसका केवल एक कारण है कि भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर थोड़ी सी भी रज लगकर आ गई, भगवान शिव का चढ़ा हुआ जल अगर हमारी चौखट पर, दुकान पर आकर अगर छिटक दिया तो कुबेर का भंडार मेरा महादेव भर ही गए। और तो और कितना सुंदर संवाद किया महाराज जी। प्रयास करिएगा जीवन में एक बार, अगर बन सके जीवन में एक बार प्रयास करिएगा। अगर गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, कौन से वार का? गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, बृहस्पतिवार का यदि भगवान शिव का चढ़ा हुआ जल अगर हमारी चौखट पर, दुकान पर आकर अगर छिटक दिया तो कुबेर का भंडार मेरा महादेव भर ही गए। और तो और कितना सुंदर संवाद किया महाराज जी। प्रयास करिएगा जीवन में एक बार, बन सके, अगर बन सके जीवन में एक बार प्रयास करिएगा। अगर गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, कौन से वार का? गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, बृहस्पतिवार का यदि प्रदोष पड़ जाए तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में किसी शिवालय में जाएं, शंकर के मंदिर में जाएं, एक ही दिए के अंदर एक फूल बाती, कैसी बाती है? फूल बाती, और उसी दिए के अंदर एक लंबी बाती, दो बाती। कौन सी बाती हैं? जम के बोलो जरा। एक फूल बाती, एक लंबी बाती, दो बाती। एक ही दिए के अंदर फूल बाती, लंबी बाती दोनों रख लें। थोड़ा सा घृत की बातियां, तेल की बाती नहीं, घी की बाती रखें, और दोनों बातियां उसमें रखकर 3 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाएं। दिए को भी प्रज्वलित नहीं करना है। पहली बेलपत्र नंदीश्वर की, जो ऊपर का भाग होता है जिसको हम शिव तत्व भाग कहते हैं, नंदी के पीठ पर एक भाग होता है जिसको शिव तत्व भाग कहा जाता है, वो नंदी की पीठ पर जो भाग है वहां पर एक बेलपत्र समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र आप जो माता पार्वती जी का, जैसे ये शिवलिंग है और ये गोल भाग है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है, तो माता पार्वती जी का जो हस्तकमल है, इस हस्तकमल पर कहीं पर भी एक बेलपत्र आप समर्पित कर दें। और तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है, तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है वो भगवान शंकर पर समर्पित कर दें। जो दिया आप लेकर गए हो मंदिर में, उसी दिए को नंदी और महादेव इन दोनों को दर्शन कराते हुए अगर मंदिर के अंदर लगाने दें दिया तो ठीक है, ना लगाने दें तो दीप को बीच में बस स्पर्श कराकर भले बाहर जाकर लगा दो, पर प्रयास करो वो दीप, वैसे तो बीच में नंदी और शिव के मध्य में वो दिया स्पर्श होना चाहिए। जैसे ये नंदी है और ये शिव है, तो इसके मध्य में दीप स्पर्श कर ले, भले उसको जलाने ना दे, पर स्पर्श मात्र कर कर अगर आपने एकांत में कहीं पर भी ले जाकर लगा दिया, उस दीप को जला दिया, तो गया हुआ कितना भी करोड़ रुपया हो, वो धीरे धीरे कर कर गया हुआ धन हमारा वापिस आता ही है। कोई खाकर भी बैठ गया तो देगा जरूर, वो धन आएगा जरूर, कैसे भी आएगा, पर अपनी संपदा वापस। शिव तत्व की प्राप्ति है, भगवान शंकर की। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडरारी, हे त्रिशूल। आप दिल से जब बाबा से कहेंगे, अपने मन से जब भगवान को प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय से जब शिव को पुकारेंगे, क्यों ना मिलेगा। गया हुआ धन केवल चौखट पर स्पर्श मात्र करा था पारो के पुत्र ने, और स्पर्श मात्र करने से उसका पूरा की पूरा किस्मत बाबा ने बदल दिया, उसका भाग्य बदल। एक तत्व है। गुरुजी, मेरा नाम अरुण कुमार झाम है। मेरा नाम अरुण कुमार झाम है। पत्नी का नाम पूनम झाम है। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं।
पत्नी पूनम झाम, मेरा घर समस्तीपुर बिहार में है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो, नाम अरुण कुमार झाम, पत्नी पूनम झाम, मेरा घर समस्तीपुर बिहार में है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरे बेटे का जन्म क्या लिखा है? मेरे बेटे का जन्म होने के उसके 6 महीने बाद से ही उसकी तबीयत खराब हो गई। जब बेटे की तबीयत खराब हुई तो डॉक्टरों के पास लेकर गए और उसे दिखाया तो पता चला कि उसको थैलेसीमिया नाम की एक बीमारी हो गई। थैलेसीमिया बीमारी के अंतर्गत हर महीने उसको ब्लड चढ़ना है। प्रत्येक महीने उसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। हर महीने उसको ब्लड चढ़ाना है, ब्लड देना है। अब हम उसे पटना के PMCN हॉस्पिटल में दिखा तो वहां भी उसे यही बताया गया कि उसको थैलेसीमिया बीमारी हो गई है। थैलेसीमिया बीमारी हो गई है। फिर उसे हम 20 से 25 दिन में ब्लड चढ़ाने के लिए लेकर जाने लगे। ऐसा ही चलता चलता कई साल निकल गए, उसको ब्लड चढ़ता रहा, उसको ब्लड चढ़ता रहा। हर 20-25 दिन होते और उसको ब्लड चढ़ाने के लिए लेकर जाते। ऐसा करते करते कई समय निकल गया गुरुदेव। तब किसी ने कहा कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है आस्था चैनल पर, वो सीहोर वाला महाराज बाजता है, उस कथा को सुनो। हमने अपने बच्चे को और हम लोगों ने टीवी पर कथा सुनी और हमने सुना कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने वाले की बाबा झोली भरता है। ये विचार कर कर हम खंगड़िया की कथा में पहुंच गए। खंगड़िया की कथा में पंडाल में बैठकर हमने कथा सुनना प्रारंभ करा और बाबा से केवल एक ही विनती करते, बाबा इसको जो बीमारी है थैलेसीमिया की, उसमें हर 15-20 दिन में इसको ब्लड चढ़ता है शरीर में, वो बंद कर दीजिए। बाबा कथा सुनकर हम खगड़िया से वापिस आए और खगड़िया से कथा सुनकर जब वापिस आए, बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज तक मेरे बच्चे को ब्लड चढ़ नहीं रहा। अब मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व है, ये शंभु है, ये उघड़ी है। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता जब हम शंकर के प्रति जागृत कर लेते हैं, जब हमारा विश्वास शिव के प्रति जागृत हो जाता है। एक पत्र और है बड़ा बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा बनता जरूर है। थोड़ा समय लग सकता है पर मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी देता जरूर। क्या ना दिया? सती माता जलकर भस्म हुई, बाबा ओगड़दानी शंभु ने माता सती की दशा को देख लिया, अपने कंधे पर रखकर तांडव। भगवान नारायण ने सुदर्शन उठाकर टुकड़े टुकड़े कर शक्तिपीठ का निर्माण किया।